Assalamu alaikum. My name is Saman Iqbal and I warmly welcome you to my YouTube channel. Today we are going to discuss one of the most important and major questions regarding the English paper of second year, which is obviously the essay writing. ये वो क्वेश्चन है जो इंग्लिश के सब्जेक्टिव पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है और सबसे ज़्यादा लेंथ कंटेन करता है. इट वर्थ 15 मार्क्स. तो यही वो क्वेश्चन है जो आपको टॉपर्स में इंक्लूड कर सकता है और यही वो क्वेश्चन है जो आपको टॉप करने से रोक सकता है. तो इसलिए ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के जहन में मल्टीपल एम्बिग्विटीज और क्यूरीज क्रिएट करता है. तो मैं आज कोशिश करूंगी कि वन बाय वन मैं वो सारी क्यूरीज डिस्कस करूं, लेकिन अगर कोई क्यूरी रह जाए और स्टूडेंट उसे लेकर कंफ्यूज हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं. आई विल श्योरली रिप्लाई दैट. अच्छा, सबसे पहले तो ये कि अगर हम इंग्लिश के सब्जेक्टिव पेपर पैटर्न को देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे राइटिंग का होता है और इसके अंदर हमें 4 ऐसे के टॉपिक्स दिए जाते हैं. अब पहली क्यूरी ये आती है कि हम कौन सा ऐसे चूज करें. तो हमने ऐसे का टॉपिक वो चूज करना होता है जो हमारे लिए इजी हो जिस पर लिखना, लाइक जिससे रिलेटेड हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन मौजूद हो. बिकॉज एट द एंड जब हम पेपर अटेम्प्ट करने बैठेंगे तो हमारे पास ना कोई इंटरनेट होगा ना कोई सोर्स बुक. हम जो भी पेपर अटेम्प्ट करेंगे वो हम अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन और वो उन पॉइंट्स को यूज करते हुए लिखेंगे जो हमारे माइंड में उस वक्त उस टॉपिक से रिलेटेड मौजूद होंगे. तो या किसी ने ये नहीं सोचना कि ये टॉपिक थोड़ा यूनिक है, मैं इस पर अटेम्प्ट करूंगा तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा और मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. बिल्कुल नहीं. आप कोई भी यूनिक टॉपिक ले लेंगे तो आप मैक्सिमम भी कितना लिख पाएंगे, 4 या 5 पेजेस, जो कि रिक्वायर्ड लेंथ नहीं है. तो जब आप लेंथ और मटेरियल ही प्रॉपर नहीं दे पाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. सेकंड इसकी क्यूरी ये होती है कि हमें मैक्सिमम मार्क्स कितने मिल सकते हैं. तो हमें 14 आउट ऑफ 15 इजीली मिल सकते हैं. ठीक है, 1 मार्क लैंग्वेज की डिडक्शन होती है, वो होती ही होती है. हाँ, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो, लाइक अगर आप बहुत लिखे हो, आपको कोई बहुत अच्छा एग्जामिनर मिल गया तो 14.5 15 भी इन रेयर केसेस मिल जाते हैं, लेकिन 14 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इन जनरल. अच्छा, अब थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूरी कि इसकी लेंथ कितनी हो. मिनिमम भी आप 7 पेजेस लिखें और मैक्सिमम भी आप 9 पेजेस लिखें. तो इन बिटवीन अगर हम बात करें तो आप 8 पेजेस लिख रहे हैं अगर, तो दैट इज गुड इनफ. अब 8 पेजेस लिख रहे हैं तो फोर्थ क्यूरी ये होगी कि इन्हें लिखें कैसे. तो उसका एक बहुत आसान सा तरीका है और वो ऐसे कि आप अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ो और उसके बाद इंफॉर्मेशन जो आपके जहन में आती है उसे 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दो. पहला पोर्शन इंट्रोडक्शन का, जो कि इजीली 2 पेजेस पर आ जाता है. उसके बाद सेकंड पोर्शन मिडिल पोर्शन, जो कि मेन थीम या मेन प्लॉट का होता है वो, और वो इजीली 4 पेजेस पर आ सकता है. एंड इवन मैं आपको सच बताऊं कि 4 पेजेस भी कभी कभार कम लगने लगते हैं, आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है. और लास्ट पोर्शन जो कि कंक्लूजन का है, लास्ट 2 पेजेस पर आ सकता है बहुत इजीली. तो इस तरह आपके 8 पेजेस पूरे हो जाते हैं. अब ये क्यूरी आती है स्पेशली जो बच्चे ओ लेवल से एफएससी में आए होते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 5 में मेंशन होता है क्लियरली कि आपने 200 to 300 वर्ड्स में अपना ऐसे लिखना है, जो कि 2 से 3 पेजेस में कंप्लीट हो जाते हैं इतने वर्ड्स. तो हम इतना लंबा एक्सटेंड क्यों करें. तो इस बात का आंसर तो आज तक मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जो बोर्ड का एक पैटर्न है और आप ये समझ लें कि एक ट्रेडिशन बन चुका है कि यहाँ पर मटेरियल और कंटेंट से ज़्यादा लेंथ को देखा जाता है. तो लेंथ इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एफएससी के लिए, नॉट फॉर ओ लेवल्स. ओ लेवल्स में तो अगर 200 to 300 वर्ड्स की लिमिट दी हुई है तो आपने उसी में कंप्लीट करना है. आप उसे एक्सटेंड करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग होती है. लेकिन यहाँ पर अगर आप 8 पेजेस नहीं लिख रहे तो आपको उस तरह मार्क्स ही नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो इसलिए आप यूँ समझें कि आपने उन 200 to 300 वर्ड्स वाली लाइन को इग्नोर करना है और आपने 8 पेजेस ही लिखने हैं. अच्छा, देन ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम 8 पेजेस लिख रहे हैं तो हम क्या इनको याद करें, लाइक या अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है कि हम याद नहीं कर सकते. कितना को याद कर लेंगे, 4 पेजेस, या अगर हम 8 पेजेस याद भी कर लेंगे तो कितने एसेस का, 1 2 5. हम सारे एसेस को नहीं याद कर सकते बाय हार्ट. हमें उनको अपनी वर्डिंग में ही लिखना पड़ेगा. हमारे पास इंफॉर्मेशन ऐसी मौजूद हो कि हम उनको इजीली लिख सकें. अच्छा, ये एम्बिग्विटी भी आई थिंक कि क्लियर हो गई होगी. अब नेक्स्ट क्वेरी जो आती है वो ये होती है कि इसका सिलेबस क्या है, हम कौन कौन से ऐसे याद करें. तो पहली बात तो ये कि याद नहीं करना, इन्फॉर्मेशन को अपने जहन में रखना है. और दूसरी बात ये कि सेकेंड ईयर के एसेस में कोई भी सिलेबस स्पेसिफाइड नहीं होता. अब जब सिलेबस स्पेसिफाइड नहीं है तो हम क्या करें. तो उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि जो बोर्ड के रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एसेस हैं वो इस वीडियो के बाद मैं डेली बेसिस पर
अपलोड करूँगी अपने चैनल पर, आप ज़रूर देखें और उससे आपको आई थिंक कि बहुत ज़्यादा फेवर मिलेगी। अच्छा, अब अगर किसी स्टूडेंट को लगे कि उन टॉपिक्स में कोई एडिशन होना चाहिए, लाइक इस टॉपिक पर भी ऐसे होना चाहिए और वो 50 एसेस में नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, मैं उस पर भी ऐसे लिखूँगी और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगी। लेकिन जो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एसेस हैं, पिछले कई साल से उन्हीं एसेस में से हर साल बोर्ड में ऐसे आता है, लाइक आपके पास 4 टॉपिक होते हैं, तो उन 50 एसेस में से 2 टॉपिक्स ऐसे ज़रूर होते हैं जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और जो कि आपके पास चॉइस होती है, तो आप इजीली एक टॉपिक पर ऐसे आसानी से लिख लेते हो, फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी स्टूडेंट के जहन में आती है, वो ये कि क्या हम जैसे उर्दू के एसेस में हम रेफरेंसेस लाइक अहादीस, कुरानिक रेफरेंस और अशार वगैरह लिखते हैं, तो क्या इंग्लिश में भी लिखें? तो डेफिनेटली हमें लिखने होते हैं। हमें कोड पर ही अपना ऐसे शुरू करते हैं और कोड पर ही एंड करते हैं। अब उसका पैटर्न क्या होता है, आपकी वो बेसिकली आपकी राइटिंग पर डिपेंड करता है। अगर आपकी राइटिंग ठीक है, लाइक बहुत बड़ा नहीं है आपका फॉन्ट, तो आप एक पेज पर 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी राइटिंग बहुत बड़ी है और आप एक वर्ड मार्कर से जब रेफरेंस के लिए लिखते हैं तो वो 3 लाइन्स में आ रहा है, तो फिर आप एक ही लिखें, कोड ज़्यादा नहीं लिखें, क्योंकि अगर आप इस तरह बहुत बड़ी राइटिंग में 2-2, 3-3 कोड्स लिख देंगे एक पेज में, तो ऐसा लगेगा कि आपने भरा हुआ है अपना, ऐसे लिखा नहीं हुआ प्रॉपर। तो इसलिए हमने ऐसा इंप्रेशन एग्जामिनर को देना नहीं है, इसलिए अपनी राइटिंग पे आप फोकस करें। आई सजेस्ट के आपके जो एक वर्ड की वर्ड तो लेंथ है वो एक लाइन जितनी ही होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा आप प्रोसीड नहीं करें। और आई सजेस्ट के अगर हम लाइक जहाँ पे ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कोड से स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहली बात तो ये कि ऐसे हम पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो एक पैराग्राफ जहाँ पर शुरू हो रहा है और एक पैराग्राफ जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर कोड आता है, और आपके एक पैराग्राफ की जो लेंथ है ना वो 10 to 12 सेंटेंसेस पर होती है, ठीक है। तो आप जो कि पहले पेज पर हमने हेडिंग वगैरह भी देनी होती है, उसके बाद हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कोड से, फिर आप 10 to 12 लाइंस लिखते हैं उस पैराग्राफ की, तो आपका पेज एंड होने वाला होता है। तो आप उस पर भी एक कोड लिखें और नेक्स्ट पैराग्राफ जो है आपका नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होना चाहिए, और वो पैराग्राफ लाइक 10 to 12 लाइन जहाँ पर खत्म हो आप नेक्स्ट एक कोड लिखें, और उसके बाद एक 10 to 12 लाइन का पैराग्राफ उसी पेज के नीचे आ जाता है, और उसके बाद इतनी जगह नहीं होती कि आप एक कोड लिखें। तो आई सजेस्ट कि कोड लिखने का पैटर्न होना चाहिए कि 2 एक पेज पे, फिर एक पेज पर एक कोड, फिर नेक्स्ट पेज पे 2 कोड, और फिर नेक्स्ट पेज पर एक कोड एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह 2 और 1 कोड्स ऑल्टरनेटिव पेजेस पे लिखते हुए हम अपने 8 पेजेस को कंप्लीट कर सकते हैं। और सेकेंडली कोड्स हमने ऐसे ही नहीं लिख देने, जो हम पैराग्राफ लिख रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होना चाहिए हमारा कोड, ठीक है। अब वो आपकी मर्जी है कि जो आपका पैराग्राफ है उससे रिलेटेड कोड आप पैराग्राफ के ऊपर लिखेंगे या पैराग्राफ के नीचे लिखेंगे। और कोड्स बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, लाइक मिनिमम 2 लाइन पर वो ख़त्म हो जाए, और मैक्सिमम भी वो 3 लाइन पर जाए, इससे ज़्यादा नहीं। और अपने लाइक वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, बिकॉज हमने रेफरेंस जो है वो मार्कर से लिखना होता है, तो हम जितना ज़्यादा मार्कर को यूज़ करेंगे और जितनी ज़्यादा लाइन में वो प्रोसीड करेगा फिर उतनी नीटनेस नहीं आती। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि कोड छोटा हो और पढ़ने में आसान हो, इजीली समझ आ जाए, और वो 2 to 3 लाइन्स में हो मैक्सिमम भी, ठीक है। और हर ऐसे से रिलेटेड कोड मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एसेस में करवाऊंगी, उसके अंदर मैं बताऊंगी भी इवन के एक प्रॉपर पैटर्न के साथ हम उन एसेस को लेकर चलेंगे। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन और क्यूरी आए ड्यूरिंग लेक्चर्स तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस चीज़ को ज़रूर कवर अप करेंगे। सो आई रियली थिंक आज की वीडियो आपके लिए श्योरली बेनिफिशियल होगी और आपको आपके पेपर्स में बहुत हेल्प आउट करेंगे। एंड इवन जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में एसेस आएंगे जो कि मैंने खुद लिखे हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, बिकॉज वो एग्जैक्ट कोड पैटर्न के अकॉर्डिंग है, और मैं उन्हीं एसेस को यूज़ करते हुए अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि बाकी सब भी करें। सो मेरी वीडियोस का मेन मकसद ये है, एंड आई होप कि ये वीडियोस आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हों। थैंक यू।